36 की उम्र थी उसकी, पर दिल में आज भी वही सुकून भरी नरमी थी। पर अब रातें सिर्फ तकिए और नींद की साथी रह गई थी, सहवास नहीं, साथ नहीं। रश्मि 2 बच्चों की माँ और एक जिम्मेदार पत्नी, हर सुबह 5 बजे उठती, बच्चों के टिफिन, सास ससुर की दवाइयाँ, पति की शर्ट तक प्रेस करती थी। पर जब रात आती तो उसका इंतजार सिर्फ दीवारें करती थी। उसका पति आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। देर रात तक मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में उलझा रहता। वो थका जरूर होता था, पर उसकी थकान की दवा सिर्फ नींद थी। रश्मि ने कई बार पहल की, कभी पास गई, कभी बात शुरू की, लेकिन जवाब हमेशा एक सा होता, थक गया हूँ रश्मि, कल बात करेंगे, अभी सोने दो। हर बार रश्मि अपने अंदर से थोड़ा और टूट जाती। अब वो सिर्फ माँ थी, सिर्फ बहू थी, बीवी के हिस्से की चाहत कहीं गुम हो गई थी। और तभी उसकी जिंदगी में आया विवेक। विवेक उनकी सोसाइटी का नया रहने वाला था, तलाकशुदा, शांत और संजीदा। उसकी आंखों में समझदारी थी और शब्दों में अपनापन। बच्चों के स्कूल में पीटीएम के दिन पहली मुलाकात हुई। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, आपके चेहरे पर थकावट है, लेकिन आपकी मुस्कान बहुत सच्ची लगती है। रश्मि ठिठकी। सालों बाद किसी ने उसकी मुस्कान को देखा था। उस दिन के बाद कुछ था जो रश्मि के भीतर हलचल करने लगा था। वो भूख थी, सिर्फ स्पर्श की नहीं, बल्कि पहचान की, एहसास की, औरत होने की। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। फिर एक शाम बारिश थी, बिजली चली गई थी, घर में सिर्फ रश्मि थी, आदित्य टूर पर था। विवेक ने कॉल पर बस इतना कहा, अगर चाहो तो मैं आकर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ तुम्हें सुनूंगा। उस रात रश्मि ने बस अपने मन की बात कही, न कोई बहाना, न कोई पर्दा, आंखों से आंसू, लफ्जों में सालों का सूनापन। मैं बुरी नहीं हूँ विवेक, पर मैं भी इंसान हूँ। मुझे सिर्फ सहारा नहीं चाहिए, मुझे खुद को दोबारा महसूस करना है। विवेक चुप रहा, फिर धीरे से कहा, तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ कि तुम आज भी जिंदा हो, पूरी तरह। रश्मि की आंखों में सच्चाई थी, पर दिल में कोई चोरी नहीं। उसने अगले दिन फैसला लिया, मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन गुनाह नहीं। उसने आदित्य से खुलकर बात की। सालों में पहली बार आदित्य ने रश्मि की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम इतनी अकेली हो गई थी? रश्मि ने टूटते हुए कहा, मैं तो कभी गई ही नहीं, तुम ही कहीं खो गए थे। मुझे आज भी सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, जिस्म का नहीं, मन का। आदित्य ने बस उसे गले लगाया, काफी देर तक। उस दिन एक टूटता रिश्ता नहीं टूटा,